एक ज़माने तक मैं समझता रहा कि खुशी और मुसरत का एहसास ही इंसानी ज़िंदगी की आला तरीन फजीलत है, कि मैं नादुरुस्त सोच रखता था। आसाइशें, सहूलतें, खुशी या मुसरत ये सब अपनी जगह बहुत दिल फरेब सही, मगर ये ज़िंदगी की आला अक़दार की फहरिस्त में कहीं नीचे जाकर पड़ती हैं। ज़िंदगी की सबसे आला कदर अगर कोई है तो वो आज़ादी है। यही वो सिफ़त है जो इंसान को बाकी मखलूक़ात से अलग और मुमताज़ करती है। सोचने और समझने की आज़ादी, पढ़ने और लिखने की आज़ादी, अपनी तरजीहात आप मुरतब करने की आज़ादी, आज़ादी जिसके इम्कानात इस नए ज़माने में मादूम होते चले जा रहे हैं। अब कोई फ़र्द यकीन से नहीं कह सकता कि जो वो फैसला कर रहा है खुद उसी का है या किसी और के तश्कील दिए गए बयानिए के ज़ेर असर कर रहा है। हर समाज को अपनी ज़ुबान, अपनी तहज़ीबी अक़दार प्यारी होती हैं। कोई समाज अपनी तहज़ीबी अक़दार के साथ लेकर नहीं चल पा रहा तो ये उसका अपना फैसला नहीं हो सकता, मगर ये इक़दार यूं फरसूदा और पछड़ रही हैं जैसे ये फैसला उसी समाज का हो। रियासतें मुस्तहकम नहीं रहीं, हुकूमतें डावांडोल हो रही हैं, सरहदें पिघल रही हैं और अकीदों से लेकर अकीदत और ख़ानदान से लेकर रिश्तों की पाकीज़गी तक सब कुछ यहाँ तहलील हो रहा है। तो कौन ऐसा चाहता था, मगर हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है और ये कुछ यूं हो रहा है जैसे ये हमारी जिंदगियां नहीं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का खेल तमाशा हो। यूजीन आइनस्के के मशहूर ड्रामे द चेयर्स का बूढ़ा जोड़ा एक जजीरे के अकलौते मकान में जिस तरह खाली कुर्सियों की तादाद में इजाफे किया जाता था, अपने मेहमानों का खुशदिली से यूं इस्तकबाल करता था जैसे कोई वाकई वहां आ रहा हो। वहां कोई नहीं आ रहा था, कुर्सियां खाली थीं, खाली रहीं। हमारे सामने भी खाली कुर्सियां हैं। हम अपने वजूद के अंदर से यूं खाली हो रहे हैं कि अंदर हमारा अपना कुछ भी बच नहीं रहा। जिस किसी ने भी ये कहा था, कोट, रूए ज़मीन पर जुल्म व तशद्दुद से बचाव के लिए कोई पनाहगाह नहीं है, कोई हिफाजी इज़हार नहीं है, दुरुस्त ही तो कहा था। आज़ादी के मुकाबले ये तशद्दुद ही है जिसने फ़र्द और समाज को यूं पिछाड़ा है कि उसे अपनी आज़ादी की नेमत से महरूम होते चले जाने का एहसास ज़ियां तक नहीं हो पा रहा। वही सूरत हाल है जिसका नक्शा इकबाल ने शमा उस शायर में यूं खींचा था, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। दोस्तोयेव्स्की का कहा भी याद आ रहा है। उसने कहा था, कोट, नई सदी का हर आदमी बुज़दिल और गुलाम है और हमेशा बुज़दिल और गुलाम रहेगा, और ये उसकी अमूमी खसूसियत है। मॉडर्न आदमी इसी मकसद के लिए बनाया और ढाला गया है। ऐसा किसी नागहानी हालात की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जदीद तालीम याफ्ता आदमी लाजमी तौर पर बुज़दिल और गुलाम है। अनकोट। बात तल्ख, बहुत तल्ख बात। तालीम याफ्ता आदमी और गुलाम ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, मगर जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है और नए इंसान को गुलामी में जकड़ने वाली जंजीरें डिजिटल हो रही हैं, दोस्तोयेव्स्की की तल्ख बात भी हकीकत में ढल रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था, हम खुश हैं कि हमें खुशी के गैजेट्स मिल गए हैं, मगर हैफ नहीं जानते कि यही तो सरमायाकार के गुलाम होकर हमें भी एक प्रोडक्ट बनाकर उसके सरमाए में बढ़ोतरी और इर्तिकाज़ का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। वो भी यूं कि उसके सारिफ उसकी अपनी एक प्रोडक्ट हो गए हैं।